Good morning students, myself Krinjesh. We meet again here for standard 8 mathematics, chapter number 1, rational numbers. So today we are going to study about properties of rational numbers, in which our first property is closure property. So first of all, tell me what are the types of operation we perform in mathematics. तो कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो मैथमेटिक्स में पहले हम परफॉर्म करते हैं. तो बेसिकली हम करते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये चार मेन ऑपरेशन होते हैं हमारे. ओके, नाउ एज वी राइट द टाइप्स ऑफ नंबर स्टडी इन प्रीवियस लेक्चर में अगर टाइप्स ऑफ नंबर हमने देखे थे तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स कौन से थे. नेचुरल नंबर्स वेर which were there. So they were 1, 2, 3, 4, 5 and so on. हमने देखा था कि नेचुरल नंबर का जो ग्रुप होता है वो 1 से स्टार्ट होके इनफिनिट पोजीशन तक जाता है. अगर हम होल नंबर्स का देखें तो कहां से जाता था. इट इज एक्चुअली अ रिवीजन. ओके, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Now अगर इंटीजर्स का देखें जिसे बोलते हैं पूर्णांक. ओके, so they were from infinity to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. इंटीजर्स के बारे में अगर रेशनल नंबर्स आर का सेट देखें तो क्या था. सॉरी, रेशनल नंबर्स क्यू अगर उसका देखें तो क्या था वो p by q के फॉर्म में, where x by s is p by q, where p belongs to z and q belongs to z minus 0. तो q है वो z minus 0 होना चाहिए. ओके, सो ये वाला हमारे जो टाइप्स ऑफ नंबर्स थे वो हमने डिनोट किए. नाउ इन अ प्रॉपर्टी we are going to learn that whether this types of number continue their property. मतलब वो जो नंबर्स है उसके अगर हम ये ऑपरेशंस करते हैं, whenever you are performing these operations on these numbers, तो इन नंबर पे इनमें से अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो किस तरीके से अपनी जो कैरेक्टर्स है वो शो करेंगे. ओके, सो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं जिसके अंदर हम सबसे पहला नंबर लेते हैं. हम तीन टाइप के नंबर लेंगे, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स. नेचुरल नंबर है तो सारे के सारे आ जाते हैं. होल नंबर्स के अंदर तो हमें डिनोट करने की जरूरत है नहीं, ये स्पेसिफिकली हम देख सकते हैं. तो जो भी होल नंबर के अंदर होगा ऑब्वियसली नेचुरल नंबर के अंदर होगा ही. तो और फिर इसके अंदर हम जो हमारा जो z है जो बोलते हैं इंटीजर्स, तो इंटीजर वाला पोर्शन ये जो नेगेशंस आ जाते हैं नेगेटिव नंबर्स, उसके कारण हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो मेनली जो नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर में इंक्लूड होते हैं, तो हम ज्यादा उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर नंबर्स आर होल नंबर्स. होल नंबर्स के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कसिंग होल नंबर्स, तो दे आर कौन से हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑल. नाउ सबसे पहला हमारा ऑपरेशन क्या है, एडिशन. ओके, सो सबसे पहला हमारा है एडिशन. सो ये प्रॉपर्टी क्या डिस्क्राइब करती है, वी नीड टू चेक वेदर व्हेन वी ऐड द होल नंबर्स. तो होल नंबर्स में से कोई भी नंबर को अगर हम रैंडमली पिकअप करें और उन्हें हम ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो भी होल नंबर है कि नहीं है. ओके, whether whenever we are adding any of two random whole numbers, the answer we obtain, is it a whole number or not, we are supposed to check it. Okay, so randomly I'm taking a whole number 100. Okay, let me take 100. Okay, and I'm adding another whole number, उसको another दूसरे whole numbers के अंदर से कहीं से भी पिकअप करता हूँ 247. कोई भी होल नंबर हमने डिनोट कर दिया तो इसका जो आंसर आएगा, if we are adding both of them, the answer comes is, जो आंसर आता है वो कौन सा आता है 347. ओके,
तो अगर हम प्रॉपर्ली अगर इन चीज को डिनोट करें, चल देखिए इनके प्रॉपर, तो ये जो है 100, व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज इट, हमने जो दोनों लिए थे नंबर वो क्या थे, होल नंबर्स थे, मींस वो बिलोंग्स टू W है, ओके। और 347 को देखा जाए तो 347 आल्सो बिलोंग्स टू W, तो ये दोनों W को बिलोंग करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन, ओके। हम ऐसा बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ओके। होल नंबर्स, होल are closed under addition, ओके। सो हम बोल सकते हैं इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने से कि होल नंबर्स है जो भी कोई भी अगर कोई भी रैंडमली होल नंबर्स को अगर ऐड करते हैं, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, तो यू आर सपोज टू ट्राई दिस ऑल दिस प्रॉपर्टी आई एम टीचिंग ओवर हियर एट होम, ओके। वी आर टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, अलग अलग टाइप के नंबर आप ये रैंडमली चूज करो और उसके हिसाब से आपको भी रैंडमली ये प्रॉपर्टीज ट्राई करने के जो आंसर आता है वो इज इट कमिंग इन अ होल नंबर और नॉट, ओके। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी आज मैं समझाऊंगा वो आपको घर पे भी वापस से दूसरे नंबर्स को लेके समझनी है। सो यू कैन से बाय दिस होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, दूसरा कोई रैंडम नंबर लेते हैं, जैसे 0 + 5 लेते हैं, तो आंसर हमारा आएगा 5। तो यहाँ पे 0 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, और जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी रैंडम होल नंबर लेते हैं और उसका अगर एडिशन करते हैं तो आंसर होल नंबर आता है, ओके। सो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो किस किस में क्लोज्ड है और किस किस में नहीं है वो हम स्टेप यहाँ पे लिख देंगे, ओके। होल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड। तो होल नंबर्स है वो क्या थे, क्लोज्ड, ओके। कौन से ऑपरेशन के लिए, तो सबसे पहला ऑपरेशन था एडिशन, ओके। एडिशन वाला ऑपरेशन था जिसके अंदर वो क्लोज थे। अभी दूसरा ऑपरेशन होगा हमारा, वो क्या कौन सा होगा, सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन, ओके। तो ये चार्ट आप घर पे बना सकते हो सारे की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर कि क्लोजर प्रॉपर्टी का ऐसा चार्ट बना दो, फिर होल नंबर्स लिखो, फिर इंटीजर्स लिखो, फिर रेशनल नंबर्स लिखो। होल नंबर्स हो गए, फिर रेशनल नंबर का ऐसा सिंपल चार्ट बनाओ, इंटीजर्स का चार्ट बनाओ, इस तरीके से, ओके। सो नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज इंटीजर। दूसरे टाइप का नंबर होगा वो हमारा होगा इंटीजर, ओके। सॉरी एक्चुअली हमें सबट्रैक्शन लिखना है होल नंबर्स, ओके। सो हमने पहला ऑपरेशन किया था एडिशन, और दूसरा होगा हमारा सब्सट्रैक्शन, ओके। सो एडिशन में तो वो क्लोज्ड है, अब सब्सट्रैक्शन का देखा जाए तो व्हेनेवर, इसका मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर वी टेक एनी ऑफ द टू होल नंबर और हम उनके सबट्रैक्शन करते हैं, उनके ऑपरेशन करते हैं सब्सट्रैक्शन, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, होल नंबर ही आना चाहिए इस प्रॉपर्टी के अनुसार। बट क्या आता है, लेट मी चेक। तो अगर हम कोई भी होल नंबर लिखते हैं, जैसे कि रैंडमली मैंने लिख दिया 45 होल नंबर के, और उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उससे बड़े नंबर पे, मतलब कि 55 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, -10। हमारा आंसर आएगा जो होगा -10, 45 -55। हम क्या करते थे, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और बड़े के आगे जो भी साइन होती है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे 55 में से अगर 45 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा 10, और 55 इसके अंदर से मतलब कि उसकी फेस वैल्यू बड़ी है 55 की, तो उसके आगे माइनस की, तो हम यहाँ पे माइनस साइन रख देंगे, अंडरस्टूड। सो अगर हम यहाँ पे क्लोजली चेक करते हैं तो 45 इज होल नंबर, 55 is whole number, but -10 is not whole number। तो हमारा 45 है वो होल नंबर है, 55 भी होल नंबर है, बट -10 is not a whole number, it is integer। तो एक हिस्से में जब जो चीज में से हम मतलब कि इसमें से अगर बड़ी फिगर में से छोटी फिगर को माइनस करना हो
तो हमारा आंसर होल नंबर में आता है, बट छोटी फिगर में से बड़ी फिगर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है इंटीजर में। तो एक पोर्शन के अंदर दिस इज नॉट ट्रू, तो हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। अंडर सब्सट्रैक्शन, अंडरस्टूड। नाउ तो फिर हम यहाँ पे टॉपिक में लिख देंगे वापस कि दे आर नॉट क्लोज्ड। ओके, नाउ our next portion or next operation is multiplication। ये नंबर यहाँ पे इसलिए लिखे ताकि आप ध्यान दें कि हम कहाँ पे कौन सा नंबर लिख रहे हैं, होल नंबर लिख रहे हैं या इंटीजर्स की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ओके, जिसका सिंबल होगा हम क्रॉस रखते हैं सिंबल। तो नाउ टेकिंग टू रैंडम होल नंबर्स ओके, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 करिए तो आंसर आएगा 10 into 20, 2 1 2 0 200 ओके। आप जैसे अपने टेबल्स के अंदर जितने भी टेबल्स है वो सारे होल नंबर्स के यूज करते हैं, 1 1 सर 1 2 2 सर 4 और इस तरीके से जितने भी टेबल अपने 20 तक यूज करते हैं टेबल्स नॉर्मली वो सारे के सारे होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन है। तो आप अगर गौर किया हो उसके अंदर तो देखने जाए तो फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर दोनों के दोनों होल होते हैं और थर्ड नंबर जो हमारा जो आंसर आता है एक्चुअली प्रोडक्ट इज आल्सो अ होल नंबर। तो इसके अंदर ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप कोई भी रैंडमली दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं तो भी होल नंबर आएगा। Now, so you can say that whenever we are choosing any random two whole numbers and we are multiplying them, the answer also comes in a set of whole numbers. So we can write that yes, whole numbers. I am writing as n w n. Okay, so you will know that the whole numbers are closed under multiplication. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? Now our fourth operation is division। जिसका सिंबल है या हम ऐसे लिखते हैं कि 1 अपॉन समथिंग p by q लिखते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं उनको डिवाइड कर। सो कोई भी टू रैंडम होल नंबर्स अगर निकालते हैं जैसे कि मैं लेता हूँ 3/4 ओके, तो पहला ऊपर वाला नंबर लेता हूँ मैं 3 डिवाइड बाय 4, तो इसका आंसर क्या होगा 3/4 ही लिख सकते हैं हम इसमें, ये ज़्यादा डिवीजन है नहीं, फिर आगे जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। सो ये जो है उसे हम चेंज कर सकते हैं, ये लास्ट फॉर्म है, इसे बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है और फ्रैक्शन के अंदर है। तो हम देखने चाहिए ये 3 है वो क्या है बिलोंग्स टू w मतलब होल नंबर है, ये 4 है जो वो भी होल नंबर है, बट ये जो हमारा आ रहा है जो प्रोडक्ट वो बिलोंग्स टू q आ रहा है, मतलब ये रेशनल नंबर है जिसके अंदर ये वाला p है और ये q है, तो ये होल नंबर नहीं है। तो हम इस हिसाब से बोल सकते हैं कि कोई भी जब रिड्यूस्ड फॉर्म अगर किसी भी चीज कोई भी दो नंबर होते हैं उससे आप होल नंबर्स को डिवीजन के अंदर लिखते हैं और अगर उसका रिड्यूस्ड फॉर्म आता है जो रेशनल नंबर मतलब p by q के अंदर डिनोट कर सकते हैं जिसके अंदर q है वो 1 से ज्यादा है, 0 नहीं है और 1 से ज्यादा या 0 से -1 से कम, मतलब कि ये जो 4 है वो 1 और -1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए -1 नहीं, तो q होगा वो होल नंबर आएगा वरना वो होल नंबर आएगा नहीं। अंडरस्टूड? तो हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, तो हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। हाँ, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो इसके अंदर क्या आएगा ये वाला पोर्शन। तो सबसे पहले
हमने चारों चार ऑपरेशन स्टडी किए, कौन से? होल नंबर्स के। अभी सेम टू सेम यही चारों चार ऑपरेशन हमें स्टडी करने हैं इंटीजर्स के। हमने होल नंबर्स के लिखा है, अभी इंटीजर्स के लिखा होगा और रेशनल नंबर के लिखा होगा। तो क्विकली अभी जो आपने समझ लिया है उसे इस हिसाब से सारा करना है, सारे जो प्रॉपर्टीज है सारे अलग अलग नंबर्स की चेक। मैंने बोला है प्रिपरेशन करके फटाफट वीडियो। So next type of number is a set of integers. Symbolically Z. Understood? So now our first operation. We are supposed to write this type of table of whole numbers, integers, rational numbers, all type of numbers are supposed to be this type of table. Okay. So now we are going and a new number that are integers. So I can write Z over here and closed or not closed, or not closed or not closed. First operation addition, subtraction, multiplication and डिवीजन, जो हमारे चार ऑपरेशन है में वो हमने लिख दिए। सो पहला जो ऑपरेशन है हमारा वो क्या था? एडिशन। वापस टाइप ऑफ नंबर है इंटीजर। पहले हम रैंडमली कौन से नंबर्स लेते थे? होल नंबर्स के सीरीज के अंदर से। अभी हम रैंडमली लेंगे इंटीजर्स वाले सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले एडिशन के अंदर दो कोई भी इंटीजर हम ले लेते हैं, जैसे कि -5 और उसका एडिशन करते हैं हम +-2। ओके, सो बोथ ऑफ देम आर इंटीजर्स, दे बिलोंग्स टू, कहां पे बिलोंग करते हैं? ये कौन से एक्सिस? ये वाला पोर्शन है वो कहां पे बिलोंग करता है? -z एक्सिस। जब बोलते हैं कि z माइनस से बिलोंग करता है, पर यस ये आर इंटीजर्स। सो नाउ व्हेन वी ऐड बोथ ऑफ देम, हम अगर इनको ऐड करते हैं तो कैसे लिखते हैं? -5 और ये +-4 हो जाएगा -2, -5 -2। हम क्या करते हैं कि जब माइनस में से किसी का माइनस होता है तो दोनों का ऐड करते हैं और आंसर लिखते हैं माइनस। तो -5 + 2 होते हैं 7 और दोनों का माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया। अंडरस्टूड? सो नाउ द आंसर, अगर हम गौर करें तो यहाँ पे जो हमने दोनों नंबर लिए वो कौन से थे? दे बिलोंग टू z, हमने z लिए थे, और जो आंसर आ रहा है वो -7 है, दैट आल्सो बिलोंग्स टू z, तो वो भी z से बिलोंग करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई भी दो इंटीजर्स का एडिशन होता है तो उनका जो आंसर आता है वो भी इंटीजर ही होता है। तो हम बोल सकते हैं कि z आर क्लोज्ड अंडर एडिशन सबसे पहले। ओके, नाउ तो इस हिसाब से आपको ये प्रॉपर्टीज करके नीचे लिखना है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर addition. Now, a next type of operation is subtraction. तो वापस हम सेम प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए लिखेंगे। So it will live somewhat fast over here. सब्सट्रैक्शन के लिए कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं, जैसे कि -5 -3। अंडरस्टूड? तो -5 -3 तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -5 तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 लिखते हैं तो आंसर आएगा -5 + 3 दैट इज -2। तो हमारे ये दोनों है वो दोनों इंटीजर है और तीसरा है वो इंटीजर है, तो हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन भी सही होगा। ओके, फिर ये पोस्टुलेट ओवर हियर दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। नाउ आवर फोर्थ ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। और फोर्थ ऑपरेशन है वो कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए हम दो इंटीजर्स लिखते हैं, जैसे कि 5, यस इट कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो 5 × -3 लिखते हैं, तो आंसर क्या आएगा? जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके अंदर हम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारा होता है माइनस। सो 5 × 3 दैट इज 50 एंड बिकॉज़ ऑफ दिस साइन हियर वी विल पुट नेगेशन ओवर हियर। तो सब्सट्रैक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे नेगेशन आ जाएगा और -15 आंसर होगा। तो हमारे जो पहले दो नंबर्स थे वो कौन से थे? इंटीजर्स
आंसर आया वो भी क्या है, इंटीजर्स। तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो क्लोज्ड अंडर, integers are also closed in the multiplications. Now a third operation is division. तो डिवीजन में हम देखेंगे, तो डिवीजन के अंदर अगर हम दो कोई भी दो इंटीजर्स का डिवीजन करते हैं, जैसे कि हम राइटिंग ओवर हियर -15 डिवाइड बाय 19, अगर हम ऐसा लिखते हैं -15 बाय 19, तो ये वापस रिड्यूस्ड फॉर्म में, तो वापस अगर अगेन अगर हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो इसका आगे डिवीजन वापस होगा नहीं, जिससे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है p और ये क्या है q, ये p बाय q के फॉर्म के अंदर ये नंबर मिलता है, तो हमारा आगे डिवीजन होगा नहीं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो आंसर आ रहा है डिवीजन के बाद, मतलब कि -15 डिवाइड बाय 19 लिखता हूँ तो आंसर आएगा -15 बाय 19। अगर मैं लिखता हूँ -3 बाय 9 तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म करेंगे -3 बाय 9 लिखते हैं, या तो फिर हाँ, तो हमारा आंसर अगर हम फ्रैक्शंस में लिखे तो -3 बाय 9, तो इसका आंसर आएगा -1 बाय 3। ये अगेन कौन से फॉर्म में, p बाय q वाले फॉर्म में, जो होता है विच बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो हम देखते हैं कि ऊपर वाला है जो वो बिलोंग्स टू z, दिस आल्सो बिलोंग्स टू z -0, तो हमारा ये दोनों तो ठीक है, दोनों के दोनों इंटीजर है ही, बट हम ये वाला पोर्शन देखते हैं तो दिस बिलोंग्स टू q, ये रेशनल नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अंडरस्टूड? नाउ और नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर, तो दूसरे टाइप ऑफ नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर, बेटा q। Rational numbers that belongs to q, we can say. Okay, so same table बनाएंगे हम रेशनल नंबर्स के लिए। सपोज टू राइट डाउन दिस टेबल, ओके, एंड सॉल्व विद द नंबर्स यू कैन टेक। तो कोई भी रैंडमली नंबर आप ये बिलोंगिंग्स में से लेके आप वापस सॉल्व करके प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। अंडरस्टूड? सो नाउ again we'll make the same tables for rational number, that is q। तो सबसे पहला हमारा वापस कौन सा था ऑपरेशन, एडिशन। तो दो रेशनल नंबर्स के लिए क्या चाहिए हमें, बिलोंग्स टू p बाय, हमारा जो है वो द प्रॉपर्टी ऑफ p बाय q होना चाहिए, तो फॉर्म ऑफ p बाय q एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कोई भी रैंडमली इजीली जो अवेलेबल हो वैसा नंबर लिखते हैं रेशनल नंबर, जैसे कि 1/3। ओके, अगर हम इसे ऐड करते हैं 1/2 से, ओके, तो हमारा डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 6। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो इनका क्या होगा, हम मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमने यहाँ पे 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो। तो ये क्या होगा, 1 2 जार 2 बाय 6 प्लस 3 बाय 6, ये हमारा आंसर आ गया। दोनों के दोनों वापस रेशनल नंबर ही, अगर दोनों का एडिशन करना हो तो हम क्या करेंगे फर्दर, सो 2 प्लस 3 बाय 6 दैट इज 5 बाय 6। अंडरस्टूड? तो हमने क्या किया कि ये रेशनल नंबर से बिलोंग टू q, ये भी बिलोंग टू q, और जो आंसर आया वो बिलोंग्स टू q। तो जो भी दो रेशनल नंबर का एडिशन होता है तो आंसर हमारा आता है वो q से बिलोंग करता है, मतलब वो भी रेशनल नंबर होता है। तो एडिशन वाला ऑपरेशन अंडरस्टूड। नाउ सेम टू सेम अगर हम सब्सट्रैक्शन के अंदर देखें, तो सब्सट्रैक्शन के अंदर वापस इसे हम लिखेंगे, इस बार एडिशन में -5 बाय 7 माइनस 2 बाय 7। अंडरस्टूड? अगर हमें इन दोनों का माइनस करना, हमारा डिनोमिनेटर सेम भी है, डिनोमिनेटर सेम भी है, ताकि क्या होता है कि इजीली सब्सट्रैक्शन हो सके। तो जिसके अंदर हमारा ऊपर वाला पोर्शन है जो न्यूमरेटर है वो बिलोंग्स टू z है, यहाँ का न्यूमरेटर बिलोंग्स टू z, तो इट्स ओके। यहाँ का डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू z -0, यस।
this is 7, it is also z minus 0. So now we can write minus 5 minus 2 by 7, that is minus 5 minus 2, that is minus 7 by 7. तो हम इसका रिड्यूस्ड फॉर्म कर ले तो माइनस 1 आता है। हमने आगे वाले पोर्शन के अंदर देखा था कि किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो कोई भी इंटीजर बिलोंग्स टू z है और कोई भी इंटीजर होता है वो हमने आगे वाली प्रॉपर्टी में आगे वाले पार्ट के अंदर देखा था कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो हम इसे भी p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं -1 by 1। तो ये क्या हो गया बिलोंग्स टू z और ये भी z माइनस बिलोंग्स टू z माइनस 0। तो ये सक्सेस ये भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो यस they are closed under addition, they are closed under subtraction. Okay, so ये प्रॉपर्टी हम नीचे वापस लिख सकते हैं कि yes rational numbers when they are subtracted the outcome, or you can say the number answer is also a rational number. Our third property is multiplication. A third property is multiplication. So whenever two rational numbers are multiplied, जैसे कि हम लिखते हैं 3 by 5 multiplied by 2 by 3, हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 6 and 5 मल्टीप्लाई बाय 3 that is 15। अगर रिड्यूस्ड फॉर्म में निकाले हम तो वापस 2 by 5 हो जाएगा। अगर इसका रिड्यूस्ड फॉर्म निकाले तो क्या होगा, ये 3 2 are 3 5 are तो वापस 2 by 5 आ जाएगा। अगर रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं निकालते तो भी वो रेशनल नंबर है, रिड्यूस्ड फॉर्म निकालते हैं तो ये रेशनल नंबर है। तो whenever two rational numbers are multiplied the answer दी के is also a rational number। तो हम इस हिसाब से बोल सकते हैं कि rational numbers are closed under multiplication। तो rational numbers है वो multiplication के अंदर भी closed है। So three operations we have studied, they are closed under addition, subtraction, multiplication. But what about division? So now we will study about division. Division. So what is division for rational number? So for rational number division is the multiplication with its inverse. Okay, so it is multiplication we can say multiplication by its inverse। तो उसका या तो फिर रेसिप्रोकल लिख देते हैं हम, तो उसका उल्टा कर देते हैं हम, मतलब कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाने देते हैं और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाने देते हैं, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना है। सो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 by 3 डिवाइड बाय 3 by 5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मल्टीप्लाई डिवीजन हमने यहाँ पे लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल। तो 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो 5 by 3 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 10 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9। ये रेशनल नंबर है। ओके, बट whenever 0 is multiplied, okay, हम ये एक प्रॉपर रेशनल नंबर बनाते हैं जिसकी वैल्यू जो मैं पुट करता हूँ कि यहाँ पे तो मैं लिखता हूँ 2 by 3 डिवाइड बाय लिखता हूँ 0 by 7 अगर लिखता हूँ, ओके, इट इज अ रेशनल नंबर जिसके अंदर न्यूमरेटर है वो बिलोंग्स टू z है। यस 0 होता है तो वो रेशनल नंबर होता है। और ये 7 अगर मैं लिखता हूँ तो 7 है वो बिलोंग्स टू z प्लस एक्सेस, तो यस ये भी रेशनल नंबर है। तो ये दोनों रेशनल नंबर है। अगर इसका मैं आंसर ढूंढता हूँ तो आंसर इसका क्या आएगा, तो 2 by 3 हम लिखते हैं, therefore 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय 7 by 0 मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल, तो 7 by 0 लिखेंगे। अगर 7 by में 0 लिखता हूँ तो आंसर इसका क्या आएगा, तो व्हेन एनीथिंग डिवाइड बाय 0 तो वो चीज़ नॉट डिफाइंड हो जाएगी। किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो होगी नॉट डिफाइंड, तो इसे हम डिवाइड कर सकते नहीं और इसका हम आंसर ला सकते नहीं है। तो ये चीज़ का आंसर पॉसिबल होगा नहीं, ये भी आंसर क्या होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल करते हैं तो आंसर 7 2 क्या हो जाएगा
14 and 0 3 are 0. तो 14/0 आंसर आता है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट, जिसने बोला था लास्ट टाइम में, मैंने बोला था कि 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिट एंड 1/infinite इज इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं। तो वो कोई भी चीज को, कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं, उसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। तो अगर कोई नंबर डिफाइंड ही नहीं है, कोई नंबर एक्सिस्ट ही नहीं करता, इतना बड़ा है कि हम एक्सिस्ट ही नहीं करता, वो डिफाइंड ही है कि कहाँ पे होगा, तो हम बोल सकते नहीं कि वो रेशनल नंबर होगा। यस, बिकॉज़ इट इज नॉट डिफाइंड। तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज होगी जो वो क्लोज्ड होगी नहीं। सो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। So by this property you are supposed to write these properties on your notebook and check it out with other numbers। तो आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर्स रैंडमली कोई भी नंबर चूज करके सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो है क्लोजर प्रॉपर्टी वो चेक कर सकते हैं एंड आंसर ला सकते हैं। ओके, थैंक यू, स्टे होम।